Christian life is going to be in the future, in the present or in the past, how it was, how it is, and how it is going to be. और आज मैं आप लोगों को थोड़ी शिक्षा देना चाहता हूँ मसीह जीवन पिछले काल में और आने वाले समय में, इस बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको शिक्षा देने के लिए आज चाहता हूँ। Today, you take it as a teaching. और आज आप इसको प्रचार नहीं बल्कि एक शिक्षा के रूप में लीजिए। And I request everyone, if you can take notes, it will help you. और मैं सबसे अनुरोध करूंगा, अगर आप उसको लिख के अपने पास रख लें तो वो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। Normally, this is what in Christ, in Christianity, people think that once you receive Jesus, then there is no problem at all. और आमतौर पे मसीहत में लोग ऐसा कहते हैं कि यदि एक बार आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो उसके बाद सब कुछ ठीक है करके। But that is not truth. लेकिन वो सच्चाई नहीं है। The truth is, there is always challenges, obstacles in our life. और सच्चाई ये है कि हमेशा चुनौतियां, रुकावट एक मसीह जीवन में आती हैं। Accept that obstacles are part of our life. आप इस बात को मान लीजिए कि रुकावटें हमारे जीवन का एक भाग हैं। Before marriage, if someone is fallen in love with somebody, अगर विवाह से पहले कोई किसी के प्रेम में पड़ जाता है, they think that if I get married with this person or this woman, my life is going to be like a heavenly experience. और वो ऐसा सोचने लग जाते हैं यदि मेरी शादी इस व्यक्ति से हो जाए तो मेरा जीवन बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा But करके। after marriage only they know how hell it is. लेकिन शादी के बाद ही पता चलता है कितने नरक के समान है। Everything that we think outward appearance is so good. और जो भी बातें हम सोचते हैं बाहरी रूप से बहुत ही अच्छा लगता है, When it comes to the inward, then the realization comes. लेकिन जब वो आंतरिक रूप से आता है तभी हम उसको समझ पाते हैं। In Christ life, always outward, inward problems are there. और मसीह जीवन में हमेशा बाहरी और आंतरिक समस्याएं हैं। Outward problem comes from others. और बाहरी समस्याएं बाहर के लोगों दूसरों की ओर से आती है, Inward problems within us, और आंतरिक समस्याएं हमारे खुद के द्वारा आती हैं, which is all about characters और जो हमारे चरित्र के बारे में है and your dealings. और उससे आप कैसे संभालते हैं इस बारे में। Characters and your daily life dealings deter how you are facing your problems and challenges. आपका चरित्र और प्रतिदिन के कार्यों को आप कैसे उसका समाधान करते हैं, ये बातें आपके चरित्र को निर्माण करती हैं। Israelites face problems. इजरायलियों ने भी समस्याओं का सामना किया। From the beginning of Bible to the end, you see everybody face problem. और बाइबल की शुरुआती कार्यों से लेके अंत तक आप अगर पढ़ेंगे तो हर एक जन ने समस्याओं का सामना किया है। For Israelites, Red Sea was a problem. और इजरायलियों के लिए लाल समुंदर एक समस्या बना, Desert was obstacles. जंगल या मरुभूमि में चलना एक समस्या बना, Tribes inside the Canaan was obstacles. और कनान के अंदर की जातियां उनके लिए एक रुकावट बनी। Jesus, during his birth, there was no place, was obstacles. हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं उनके जन्म के समय में उनके पैदा होने के लिए जगह नहीं मिली। King Herod was one of the obstacles. राजा हेरोदेस एक रुकावट बना, Jewish people become obstacles. और यहाँ तक कि यहूदी लोग एक रुकावट बने। So many obstacles comes in our life. और बहुत सारी रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं, But if your life is pure and stay first in prayer, one day everything will turn. लेकिन यदि आपका जीवन शुद्ध है और प्रभु की प्रार्थना में निरंतर लगा हुआ है तो आप जयवंत होने पाएंगे। I'm going to talk about Isaac today. और मैं आज आपके बीच में इसहाक के बारे में बात करूंगा। Isaac is son of Abraham who born Abraham's 100-year. और इसहाक जो है अब्राहम का पुत्र हुआ, और जो अब्राहम जब 100 वर्ष का हुआ उस समय वो पैदा हुआ। The first problem what he faced in his life is Genesis chapter 21 verse 9, his brothers scoffed him.
और हम पहली बात देखते हैं कि उत्पत्ति 21 उसके 9 वचन में उसका भाई उस पर हंसी करता है, उसका मजाक उड़ाता है। And the people, when somebody teases, it is unacceptable. और लोगों के लिए यदि कोई उन्हें चढ़ाए तो वो उस बात को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाते। And then second problem what he faced in his life is, और दूसरी समस्या जिसको उसने सामना किया, his father tried to kill him. उसके खुद के पिता ने उसको बलि चढ़ाने के लिए, उसे मारने के लिए कोशिश करी। Name of sacrifice, his own father tried to kill him. उसके खुद के पिता ने बलिदान के रूप में उसकी हत्या करने की कोशिश करी। The third problem what he faced in his life is, और तीसरी समस्या जिसको उसने सामना किया, Genesis 24 verse 67, और उत्पत्ति 24 उसके 67 में and his mother passed away. उसकी माँ का वहां निधन हो गया। The first one is his own brother, always tease him. पहला, उसका खुद का सौतेला भाई हमेशा उसे चिढ़ाता रहता है। Secondly, his father tried to kill him. दूसरा, उसके पिता उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। Thirdly, his mother died. और तीसरा, उसकी माता की मृत्यु हो गई। Fourth is wife is barren. और चौथी बात, उसकी पत्नी बांझ हुई। And she could not have child, which is written Genesis chapter 25 verse 21. और जो कि उत्पत्ति 25 उसके 21 में लिखा है कि उसकी पत्नी उसके लिए कोई भी संतान उत्पन्न ना कर पाई। The fifth problem is और पांचवी समस्या, Genesis chapter 26 verse 7. और उत्पत्ति 26 उसके 7 में The wife is very beauty. उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। Beautiful wife is always problem. और सुंदर पत्नी हमेशा ही समस्या होती है। And if your wife is beautiful, and you need to have a extra care अगर to आपकी protect her. और आपकी पत्नी अगर सुंदर है तो आपको हमेशा उसकी सुरक्षा करने के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। I'm not telling that your wife is not beautiful, because you need to understand, in the filthy world, this is what the world is. और क्योंकि आपको, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपकी पत्नी सुंदर है या नहीं सुंदर है इस बारे में, लेकिन ये संसार आज इतना ही बुरा संसार है। Nobody satisfied with their own wife. They always look somebody's wife and appreciate. और क्योंकि कोई भी अपनी खुद की पत्नी से तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, लेकिन दूसरों की पत्नियों की ओर देखते रहते हैं। It's an evil world. और ये संसार बुरा संसार है। They tried to took his wife. अब वो उसकी पत्नी को वहां पर लेना चाहते थे। That's another problem he had. और एक और समस्या उसके जीवन में। Sixth problem, Genesis 26 verse 20. और छठी समस्या, उत्पत्ति 26 उसके 20 में People argue with him. लोग उसके साथ जो है वाद विवाद झगड़ने लगे। And this is very common. People argue with और us. ये एक आम बात है, आम तौर पे लोग हमसे वाद विवाद करते हैं। In our home, in our working place, wherever we go, और अपने people argue with us. अपने घर में, अपने काम की जगह पे, जहाँ कहीं हम जाते हैं, हमेशा लोग हमसे वाद विवाद करते हैं। Seventh problem what he faced is, और सातवीं बात जिसका उसने सामना किया, Genesis 27 verse 22. और उत्पत्ति 27 उसके 22 में People cheat him. और लोग जो है उसको धोखा दे रहे थे। 7 problems he faced in his life. और उसने 7 समस्याओं का सामना अपने जीवन में किया। I don't know how many of you go through any one of these problems. I do not know, but God knows and you know. और आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है, आप में से कोई भी इन सातों में से किसी भी एक समस्या से होकर शायद आज गुजर रहे हो। People cheat you. शायद लोगों ने आपको धोखा दिया हो। People argue with you. शायद लोगों ने आपसे झगड़े या वाद विवाद किए हो। Your smartness or beautiful is the problem. या फिर आपकी सुंदरता या फिर आप दिखने में अच्छे हैं, ये आपके लिए समस्या है। Barren is not only for the wife, but so many closed doors. अब बांझ जो है केवल पत्नी के लिए नहीं, लेकिन कई बार बंद दरवाजे भी बांझता को दर्शाते हैं। And are you facing some of the things like that? और क्या आप ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? His mother died. It is not only the physical death I'm talking about. The dreams that what you had is being destroyed. और वहां पे उसकी माँ की मृत्यु केवल जो है एक शारीरिक रीति से मृत्यु नहीं, लेकिन उसके सपनों का अंत भी, आज हमारे सपनों का अंत भी उस मृत्यु को दर्शाता है। His own father tried to kill him.
I'm not talking about somebody is trying to kill you, but somebody is trying to destroy your success stories. और वहां उसके खुद के पिता ने उसको बलिदान करना चाहा, मारना चाहा। मैं ये नहीं बोल रहा मारने के बारे में, लेकिन शायद कोई आपकी सफलता को नाश करना चाहता है, आपके जीवन में किसी बात को नाश करना चाहता है। People try to scoff you, people try to tease you, your outward appearance, your way of doing things, your way of talking, people try to do that. और शायद लोग आज आपके बातों के तरीके के लिए, आपके किसी भी काम के तरीके के लिए आपका मजाक उड़ा रहे हो। I wanted to encourage you, my beloved. मैं आज आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों। This is for everyone. ये आप सब लोगों के लिए है। Everybody go through such kind of issues. हम में से हर एक जन ऐसी कहीं ना कहीं किसी समस्या से होकर गुजर रहे हो। In the year 1998, और 1998 में, those days my appearance would not be like this. और उन दिनों में ऐसा नहीं दिखता था, Worster than this. और इससे भी बहुत बुरा दिखता था। And I had nothing in my hand. और मेरे पास कुछ भी नहीं था, Even we were not married that. और उस समय हमारा विवाह भी नहीं हुआ था, And I was all alone in this city. और मैं अकेला इस शहर में था। And that time I met one of the beautiful and wonderful man of God. और मैं उस समय में एक बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के दास से मिला, Pastor Colton Vikramasinghe from Sri Lanka. और पास्टर कोल्टन विक्रमसिंघे श्रीलंका से। He told me like this. उन्होंने मुझसे ऐसे कहा, He holds my both hands and told me, उन्होंने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और मुझसे कहा, Solomon, your life is not going to be similar forever and ever. और उन्होंने कहा, सोलोमन, आपका जीवन जो है हमेशा एक सा नहीं रहेगा। Obstacles, challenges, trials, problems may be there, और रुकावटें, चुनौतियां शायद वहां पर होंगी, but you remain steadfast in prayer. लेकिन आप प्रार्थना में निरंतर बने रहना। You remain faithful in believing God. आप परमेश्वर पे विश्वास करने की बातों में विश्वास योग्य रहना। You remain in holy life. आप पवित्र जीवन में सदा बने रहना। You live a good life. आप अच्छा जीवन जीना। All of a sudden one day, और अचानक एक दिन the reward will come. आपके लिए प्रतिफल आएगा। Reward will not be presented every day. और आपके लिए प्रतिफल प्रतिदिन नहीं होगा। Reward occasionally given. प्रतिफल हमेशा कभी मौकों पर ही मिलता है। Reward, if it is given every day, then there is no respect or there is no value for it. अगर प्रतिदिन हमें एक प्रतिफल मिलता रहे तो उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। Reward comes occasionally. और प्रतिफल हमेशा कभी मौकों पर ही हमें मिलता है। Occasion is always fixed on dates. और जो कभी कभार के मौके किसी नियत तारीख पर ही हमारे जीवन में होते हैं। Your success, your blessings, already God is watching according to your attitude, according to your activity. God is watching. Soon the reward is going to come. आपकी सफलता, आपका प्रतिफल परमेश्वर लगातार आपको देख रहा है, परमेश्वर लगातार आपको जांच पड़ताल कर रहा है, और बहुत जल्द वो उस प्रतिफल को आपके जीवन में देगा। After all these things happen, और इन सब बातों के होने के बाद, you see Genesis 26 verses 12 and 13. Everybody open your Bible. हर एक जन अपनी बाइबल को निकाल ले। हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 26 और उसका 12 और 13 वचन। You know, don't only look at the screen. My sister told me this morning, don't put verses in the screen. People only look at the screen, they don't open the Bible. और आज सुबह मेरी दीदी मुझसे कह रही थी, स्क्रीन पे वचन को मत डालो, लोग सिर्फ स्क्रीन देखते रहते हैं, इसलिए लोगों को अपनी बाइबल खोलने दो, इसलिए सब लोग अपनी बाइबल निकालेंगे। No, you put, but they have to open the Bible also. यहाँ तक कि स्क्रीन में वचन आए तब भी आप अपनी बाइबल खोलकर उस पर लिखें, निशान लगाएं। Look at the Bible. बाइबल में देखें। In English, if you see, it's written, even Hindi, it's beautiful. Fir, then. What does mean is और फिर उसका अर्थ क्या है? that 7 issues I told no. और 7 समस्याएं उसके जीवन में जो पड़ी मैंने बताया ना। For Isaac, the reward time has come. और इसहाक के लिए इन समस्याओं के बाद फिर प्रतिफल का समय आ गया। Hallelujah. हालेलुया। Somebody shout hallelujah. हालेलुया बोले। Then the
reward has come. फिर उसका प्रतिफल उसको मिला। You remain faithful in all your challenges and difficulties. आप अपने सारी चुनौतियों और कठिनाइयों में विश्वास योग्य बने रहें। See, in the school, in the playground, reward is only for the selected person. और स्कूल में और अगर खेल के मैदान में देखा जाए तो जो लोग चुन लिए जाते हैं प्रतिफल उनको ही मिलता है। Here, everybody who ever live with holy and faithful to Jesus will receive all reward. लेकिन यहाँ मसीह जीवन में हर Come on. एक जो पवित्रता के साथ शुद्ध जीवन व्यतीत करता है वो सब परमेश्वर से इनाम को पाते हैं, प्रतिफल को पाते हैं। Somebody shout hallelujah. हालेलुया बोले। What is the reward he received? और यहाँ पे क्या उसे इनाम मिला? Isaac sowed in the land and he reaped in the same year 100-fold. इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। The Lord blessed him. यहोवा ने उसको आशीष The दी। man began to prosper and continued to prospering until he became very वह prosperous. बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई और यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। He became blessed and blessed and blessed. अब वो आशीषित होने लगा, आशीषित होने लगा। This morning, this is what Jesus wants to tell everybody. और आज की सुबह यही यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से बताना चाहता है। You may go through challenges like Isaac, but the reward is assured. और आप आज अपने जीवन में इसहाक के समान चुनौतियों का सामना शायद कर रहे हो, लेकिन आपके लिए इनाम जरूर है और वो रखा हुआ है। You be faithful in the sight of the Lord Jesus Christ. आप केवल परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्यता से चलते रहे। I told you in the beginning, मैंने शुरुआत में आपसे कहा, accept obstacles are part of our life. और मान लीजिए कि रुकावटें हमारे जीवन का भाग हैं। Okay, now the blessing has come. अब आशीष आ गई। Isaac received 100-fold blessings. इसहाक ने 100 गुना आशीष को पा लिया। Everything is over. सब कुछ खत्म हो गया। Now heavenly experience he is going to have. क्या फिर अब वो स्वर्गीय अनुभवों को अनुभव कर रहा है? If you think that is wrong, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो गलत है। it is not like that. ऐसा नहीं है। It is again accept all the obstacles comes in our life. और ये बात आप दोबारा ग्रहण कर लीजिए कि हमेशा हमारे जीवनों में रुकावटें आती रहती हैं। What would be the another problem comes in our life? अब अगली समस्या क्या आती हैं? The first thing you need to understand, the moment you are successful, the moment you are blessed, the moment you are achieved, the moment you are rewarded, then the people will get jealous on you. और पहली बात जो होती है, जैसे ही आपको सफलता मिलती है, जैसे ही आपको इनाम मिलता है, जैसे ही आप जीवन में आशीष को पाते हैं, जैसे ही आप उन्नति करने लगते हैं, लोग आपसे द्वेष करना या जलन करना शुरू कर देते हैं। Genesis chapter 26 verse 14 it's written, and the moment he become more blessed in everything, in number and all the blessing he received, the Philistines envied him. और जैसे ही उसे आशीष मिली, उसके पास भेड़ बकरियां दास दासियां ज्यादा होने लगे, तुरंत तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। The moment you are when you are not blessed, everybody will be happy. और जैसे आप आशीषित नहीं होंगे जब भी, तो लोग सब खुश रहेंगे। The moment you become blessed, people will start envying. जिस घड़ी आपके जीवन में आशीष आने लग जाती है, लोग आपसे डाह करने लग जाते हैं, आपसे जलन करने लगते हैं। Have you faced such kind of problem in your life? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना किया है? If not, make sure you will face it more. अगर ऐसा कभी नहीं किया है तो आने वाले समय में आप उसका सामना करेंगे ज्यादा। It will happen. ऐसा होगा। I'm going to give you, if you want to write it down quickly, you write it down. Few thoughts about how to identify jealousy people. और आपको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख के रख लीजिए। कुछ मैं चिन्ह बता रहा हूँ जिससे आप पहचान पाएंगे कि ये व्यक्ति हमसे जलन करता है। They will not be happy with you. They will be unhappy with you when you are successful. जब आप सफलता को पाते हैं, जो आपसे जलन रखते हैं वो लोग आपसे खुश नहीं होंगे।
they will show you that, oh, I'm so happy, but they're not happy. वो मुंह से तो आपसे बोलेंगे हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मन से वो खुश नहीं होंगे। They rarely celebrate your successes. वो हम बहुत ही कम आपके जीवन की सफलताओं को मनाते हैं। They will compare themselves with you constantly. और वो हमेशा निरंतर आपके साथ अपने जीवन की तुलना करते रहते हैं। And fourthly, they often criticize or belittle your accomplishment. अब वो हमेशा, चौथी बात, वो हमेशा आपके जिस भी सफलता, कुछ भी बात तो आपने पाया हो उसमें कोई ना कोई कमियां या हामियां निकालते रहते हैं। They will compliment that they feel insincere or backhanded. अब वो जो है पांचवा, वो अपने जीवन में आपको कई बार जो है थोड़ी बहुत सराहना करेंगे, लेकिन वो जो है आपको थोड़ी थोड़ी बातों में सलाह देते रहेंगे। They will try to compete with you in everything. और हर बात में, छठा, हर बात में आपके साथ वो प्रतिस्पर्धा करेंगे। They will spread rumors and speak negatively about you to others. और सातवां, वो दूसरों के पास आपके बारे में गलत गलत अफवाह फैलाएंगे। They will minimize your blessings and successes. और वो आपकी जो सफलताएं हैं उनको बहुत छोटा करके बताएंगे। They will become distant when good things happen to you. और जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो तो उस समय वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। Normally good things happen to you, they're supposed to be with you. और आमतौर पे क्या होता है, आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है तो फिर क्या चाहिए, वो आपके साथ, वहाँ आपके साथ में होने चाहिए। When good thing happen to you, they will be लेकिन far वो away. क्या करेंगे, जो जलन रखते हैं आपसे, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो वो उस समय कहीं और चले जाएंगे। They will be so happy. 10th, they will be so happy when some kind of difficulties you face. और 10वीं बात, जब आप अपने जीवन में कभी किसी परेशानी में पड़ जाओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। Have you seen some people that, when you go through some problems, they will say that you need all these things because you did not do this and that. और They क्या will talk like that. क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो आपसे बोलेंगे, अच्छा हुआ तुम ऐसे मुसीबत में पड़ गए ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी इसीलिए ऐसा हो गया, करके ऐसे बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने? And they will try to imitate you what you do also. और वो कोशिश भी करते हैं, आप जो करते हैं उन चीजों को वो नकल भी करते हैं। And 12th, they discourage your dreams or progresses. और 12वीं बात, वो आपके जीवन में आपके जो सपने हैं या आप जो सफल आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं उसमें हमेशा आपको निराश करते हैं। They seek attention and recognition for themselves, not for you. और 13वीं बात, वो अपने लिए सबका ध्यान उन पर आकर्षित हो वो सोचते हैं, ना कि आपके लिए। They will struggle to have rejoice and happy moment with you. और वो आपके साथ जो है बहुत ही उनके लिए मुश्किल लगता है आपकी खुशियों में शामिल होना। Finally, their words and the action will reveal their bitterness, that what they hold in their heart. और आखिरी में उनके जीवन में, उनके हृदय में जो कड़वाहट है आपके लिए, वो उनके कामों के द्वारा प्रकट होता है। Some of the thing I told you about how people will have jealous and you can identify them. और ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे जलन रखते हैं। My beloved brothers and sisters, you need to understand people in this world, everybody has jealous on your success. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको इस बात को समझना है, आपके जीवन में जब आप सफलता को पाते हैं तो आपके चारों ओर रहने वाले लोग आपसे द्वेष करना, डाह करना या जलन करना शुरू कर देते हैं। Before Isaac became 100-fold blessed, he had another kind of problem. और इससे पहले कि इसहाक के जीवन में 100 गुना आशीष आई, उसके पास और भी कई समस्याएं हुई। But now after 100-fold blessing, there is a jealous. लेकिन अब 100 गुना आशीष आने के बाद उसके जीवन में ज्वलन आ जाता है। Jealous, somebody have jealous on you, that will always take out your peace. अब जब कोई आपसे जलन करना शुरू कर देते हैं, आपसे जो है डाह करते हैं, तो आपके जीवन में की शांति खत्म हो जाती है। Because they are visible in front of you all the time. क्योंकि वो हमेशा आपके आगे दिखते हैं। Is it over? No. Another problem. एक समस्या खत्म हुई? नहीं, अगली समस्या।
What kind of problem? Another problem अब is अगली समस्या क्या है? people will destroy your hard work or reputation. और लोग आपकी कड़ी मेहनत को या फिर आपके समाज में जो एक पद्धति है उसको नाश करते हैं। You work so hard and somebody will try to destroy everything. आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कोई ना कोई वहां होता है जो आपसे जलन करके आपकी उस मेहनत को खराब करने की कोशिश करता है। One day one brother told me like this. एक दिन एक भाई ने मुझसे इस प्रकार कहा, To present, I had a printout of wonderful PPT. और एक भाई ने कहा कि वहां पे अपने काम को दिखाने के लिए मेरे पास प्रिंट आउट था एक अच्छे प्रेजेंटेशन का। And the person who wants to destroy it, he, while drinking coffee, he pretend like, slipped and he put it on the paper. लेकिन जो व्यक्ति उनसे जलन करता था जब वो कॉफी पी रहा था तो उसने गलती से गिर गया करके ऐसे दिखावा करने के लिए उनकी पूरी उस प्रेजेंटेशन के जो पन्ने थे उस पे कॉफी गिरा दी। And me and my son was playing on the seashore other day. और पिछले दिनों में मैं और मेरा बेटा जो है वहां पे समुंदर के किनारे खेल रहे थे। And in the seashore, because I am from the seashore. और क्योंकि मेरा गांव ही जो है समुंदर किनारे है। And whenever we go to the seashore, we used to dig the mud there. और जब भी वो गांव में समुंदर किनारे जाते थे हम जो है वहां पे गड्ढा खोदते थे। It's very soft and we can do it. और बहुत ही हल्का होता है वहां पे मिट्टी, तो आराम से हम गड्ढा खोद सकते हैं। Me and my son, dig almost this lengthy, this much depth, and we put our both leg inside and close it with the mud, and we were playing like that. हाँ, मैं और मेरा बेटा हम दोनों ने जल्दी से गड्ढे खोदे और अपने पाँव को घुटने तक हमने उसमें गाड़ दिए और उसे फिर जो है मिट्टी को बंद कर दिया उधर। And then we were sitting there and watching the sea and talking some of the things. That time I was reminded in my childhood, near to the seashore, we used to build like a house, beautiful thing we make. और मुझे फिर याद आया बचपन में हम कैसे समुद्र के किनारे जाके उस मिट्टी से उस महल जैसा बनाते थे सुंदर सा। And I was making almost this much height. और मैं उसको इतना ऊंचा करके मैं उस महल को बना रहा था। It took almost 3 hours. और 3 घंटा हमें लगा उसे बनाने के लिए। And those days the time is not a matter in the village. We get a lot of time. I was constructing. It was looking like exactly like a house. और हमारे बचपन के समय में गांव में कुछ और काम नहीं होता था तो हमारे पास ज्यादा समय होता था। मैं पूरा उसे घर की तरह इतने ढेर से मिट्टी बना रहा था। I'm talking about 80s. और मैं 1980 की बात कर रहा हूँ। Those days no phone like this, otherwise we would have taken the photos. और उस जमाने में फोन नहीं होता था, नहीं तो हम फोटो खींच के रख लेते। And now final thing, I have to keep one small thing. और अंत में मैं ऊपर एक गुंबद बना के उस घर के ऊपर रखना चाहता था। We all were here. और सब वहां पे थे। All my friends were cherishing and they said, "Wow, very nice." और सारे मेरे मित्र जो है देख रहे थे और मुझे जो है बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे थे, अच्छा सुंदर बना दिया तुमने करके। All of a sudden everything collapsed and totally demolished. और अचानक से वो पूरा महल टूट गया। We were so discouraged. और हम बहुत निराश हुए। How it happened? Or there is no chance for it. और कैसे हुआ? कोई मौका ही नहीं है ऐसा होने के लिए। There is no chance for it. और कोई मौका ही नहीं है। One of my friend मेरा एक मित्र is my friend. वो मेरा मित्र है। Who is he? कौन है वो? My friend. मेरा मित्र। I was sitting and constructing this side. और मैं जो है बैठ के इस तरफ उस महल को बना रहा था। I did not know he was sitting other side and he was digging there. अब मुझे ये नहीं पता चला मेरा मित्र दूसरी तरफ बैठ के वहां से धीरे धीरे गड्ढा खोद रहा था। When I was about to finish, और जब मैं बस उस महल को बना के खत्म ही करने वाला था, one wave came, एक लहर आई। filled the water other side because he already digged there. क्योंकि उसने वहां गड्ढा खोद दिया था तो लहर का पानी वहां चला गया। All the mud slipped and collapsed. और सारी मिट्टी उसमें बह गई और वो टूट गया। When we came back to the village, और जब हम गांव वापस आए we were talking about this. और हम इस बारे में बात कर रहे थे, Another friend told me, और दूसरे मित्र ने कहा, I know when he was digging that. और मुझे पता था वो वहां पे गड्ढा खोद रहा था। I asked, why did you not inform me? और मैंने कहा तुमने फिर मुझे बताया क्यों नहीं? What kind of people you are with? और किस प्रकार के लोगों के साथ आप रह रहे हैं? He told me this. उसने मुझसे ऐसे कहा। That was really worst answer. और वो बहुत ही बुरा उत्तर था।
I thought that nothing will happen. Let him do. अरे मैंने सोचा कुछ नहीं होगा, करने दो उसे करके मैंने सोचा। He knows that he is doing something wrong. और वो जानता था वो कुछ गलत कर रहा है, He did not inform me. लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। And with those friends, I did not talk for almost a year. और 1 साल तक मैं अपने उन दोनों मित्रों से बात नहीं कर रहा था। That is in the childhood I'm talking और about. बचपन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। Sometimes we walk with our destroyers. कई बार हमें नाश करने वाले लोगों के साथ ही हम चलते हैं। How many of you are listening to me कितने today? लोग सुन रहे हैं आज की सुबह इस वचन को? How many of you can tell that this teaching is so important for me? और कितने लोग मानते हैं हाँ ये शिक्षा मेरे लिए महत्वपूर्ण है? You walk with the destroyers. आप जो नाश करने वाले लोग हैं आपके जीवन को, उनके साथ साथ चलते हैं। And here you see Genesis chapter 26 verses 14 and 15. और यहाँ जब हम देखते हैं उत्पत्ति 26, 14 और 15 में, Philistines becomes jealous of him, so the Philistine filled up all the Isaac's well with dirt. तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राम ने दासों ने अब्राम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। How you will identify the destroyers who destroy your hard work? I'm going to give you 5 points quickly. और मैं 5 बातें जल्दी से आपको बताना चाहूंगा कैसे आप उन नाश करने वाले लोगों को पहचान सकते हैं। Number 1, पहली बात, Proverbs chapter 16 verse 28, it's written, they spread gossip and false accusation against you all the time. और नीति वचन उसके 16 और उसके 28 में लिखा है कि वो हमेशा आपके विरोध में बुरी बातों को फैलाते हैं। There will be people all the time. और वहाँ हमेशा लोग होंगे, They will spread gossip and accusation all the time. और वो हमेशा आपके विरोध में जो है कानाफूसी करने वाले और आपके बीच में फूट कराने वाले होंगे। And the second thing is so surprising. और दूसरी बात बहुत ही अचंभा करने वाली है, They secretly plot against you and speak differently in front of you. और वो जो है रहस्यमय तरीके से आपके विरोध में बात करेंगे और आपके आगे भिन्न रीति से बात करेंगे, Which is written in Psalms 55 verse 21. जो कि भजन संहिता 55 उसके 21 में लिखा हुआ है। His speech was smoother than butter, yet war was in his heart. और उसके जो शब्द हैं वो बिल्कुल मक्खन जैसे होंगे, लेकिन उनके हृदय में जो है फिर भी जो है लड़ाइयाँ होती है। How many of you face such kind of people? और आपने कितने लोगों ने ऐसे लोगों का सामना किया है जो They will- मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उनके मन में लड़ाई की बातें होती हैं। And they will speak like, oh, the butter is little harder. More than the butter, they will butter you. और मक्खन से भी ज्यादा जो है वो आपको मक्खन लगाएंगे, इतना जो है आपके लिए अच्छा बोलेंगे। Wow, they will speak to you in such a beautiful way. Wow. और वो आपसे इतनी सुंदर रीति से बात करेंगे, But they will keep all the envy inside. लेकिन How to finish this man, how to finish this woman. वो अपने मन में सारी डाह को रखेंगे कि कैसे इस पुरुष को हम हरा दे, कैसे इस स्त्री को हम नाश करें। Turn to your neighbor, hold his hand, बगल वालों को हाथ पकड़ के उनसे बोलिए, and just tell this. ये बात बोले, God wants to speak to you very clearly. परमेश्वर आज आपसे स्पष्ट रूप से बोलना चाहता है। अपने बगल वालों का हाथ पकड़ के बोलिए, Listen carefully this teaching. ध्यान से इन शिक्षाओं को सुने। Amen. आमीन, Somebody shout hallelujah. हालेलुया बोले। The third one is James chapter 3 verse 16. और याकूब उसका 3 उसका 16, They envy your success and seek to bring you down. और वो आपकी सफलताओं पे ईर्ष्या करते, डाह करते हैं और आपको जो है हमेशा नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। And then Proverbs, another one is they betray trust and reveal confidential matters to others. वो आपके भरोसे को तोड़ते हैं और आपके जीवन की जो रहस्यमय बातें हैं वो सबको बता देते हैं। While you are talking, they will say, tell to me, I will never tell to anyone. जब आपसे वो बात करेंगे तो वो आपसे हमेशा बोलेंगे तुम मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। Have you ever faced such kind of people? क्या आपने कभी ऐसे लोगों का सामना किया है? They will say that, tell me, I am like a confidential person. और नीति वचन 11 की 13 में लिखा है कि मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं इस बात को छुपा के रखूंगा।
but they are the India's #1 news channel, Aaj Tak. और वो जो है भारत के पहले न्यूज़ अखबार के समाचार के टीवी की तरह है, आज तक की तरह, जो सबको ये बातें प्रकट कर देते हैं And everything they will tell to everyone. और सब बातें भेद को वो प्रकट करते रहते हैं। And there they will tell, I am telling only to you, don't tell to anyone. अब वो जब भी किसी से बोलेंगे कहेंगे देखो मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ और किसी को मत बताना करके हर एक को बताते आएंगे ये बात। Likewise, they will tell to everyone. ऐसे वो हर एक को बताते आएंगे And they will pretend to be your friend, but their action produce harm all the time. वो आपके मित्र होने का दिखावा करेंगे लेकिन हमेशा उनके कार्यों के द्वारा आपके जीवन को हानि ही पहुंचती है। But this all happened to Isaac. और ये सारी बातें इसहाक के जीवन में हुई। Okay, this all happening against me. What to do? Shall I stop believing Jesus? Shall I stop coming to the church? Shall I stop reading Bible? और ये सारी बातें, ये सारी बुराइयां मेरे जीवन में हो रही है, तो क्या मैं कलीसिया आना बंद कर दूं? क्या मैं प्रार्थना करना बंद कर दूं? क्या मैं बाइबल पढ़ना बंद कर दूं? Many people, this is what they backslide. They say that, even I come before Jesus Christ, it was not like this. But after coming, Jesus also happening like this. और कई बार कई लोग ये बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानने से पहले ये सारी समस्याएं मेरे जीवन में नहीं थी, लेकिन यीशु को जानने के बाद ये सारी रुकावटें मेरे जीवन में आ रही हैं। Shall I stop all these things, what I'm doing? तो क्या मैं जो कर रही हूँ उन सब बातों को छोड़ दूं? Look at Isaac again. इसहाक के जीवन को फिर से देखें What he is doing, और वो क्या करता है वहां पर। Genesis chapter 26 verse 16, it's happening again. और उत्पत्ति उसके 26 के 16 में दोबारा इस प्रकार हो रहा है। The people, they don't like to see his growth and the blessings. और लोग वहां पे उसकी सफलता और उसकी आशीष को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। So they got irritation. They told to Isaac, hey, leave us. अब वो उससे चिढ़ गए और चिढ़कर उसे कहते हैं कि इसहाक हमारे पास से तू चला जा। People, they don't like your growth and blessings. लोग आपकी बढ़ोतरी को, आपकी आशीष को पसंद नहीं करते। They will not come and help you, I tell you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आके कभी आपकी मदद नहीं करेंगे। When people, they don't like to see your growth, in some of the area they can come and help you there, but they will not come. और कई बार लोग आपकी बढ़ोतरी में को पसंद नहीं करते, कुछ इलाकों में वो आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन वो करेंगे नहीं। They are disturbed when they see your progress and blessings. अब वो जो है बहुत ही अचंबा करने लगते हैं जब आपकी सफलता और आपकी आशीष को देखते हैं। They will speak negative against you all the time. और वो हमेशा आपके विरोध में नकारात्मक बातों को बोलते हैं। James chapter 3 verse 16, it's written. और याकूब उसके 3 और उसके 16 में इस प्रकार लिखा हुआ है। Proverbs 18 verse 21 also you can read later on. और आप लिख के रख ले ये वचन को, आप बाद में जाके पढ़ें। नीति वचन 18 उसके 13 को भी। And Romans 12 verse 15, they refuse to rejoice when God bless you. और नीति वचन 18-21 और रोमियो उसका 12 उसके 15 में लिखा हुआ है कि वो आपके साथ आनंद मनाने से भी मना कर देते हैं। Acts chapter 7 verse 9, they oppose or criticize you out of jealousy. और प्रेरितों के काम 7 उसके 9 में वो आपको जलन आपसे ढा करने की वजह से आपके लिए वो गलत गलत बातों को बोलने लगते हैं। Matthew chapter 7 verse 16, they pretend to support you, but their action reveal, their action reveals who they are really. मत्ती 7 उसके 16 में वो दिखावा तो करते हैं वो कौन है, लेकिन उनके काम प्रकट कर देते हैं। All these issues. और ये सारी समस्याएं ही समस्याएं। Life is full of problem. और जीवन उसका पूरा समस्याओं से भरा हुआ है। Life is full of problem. और जीवन पूरा समस्याओं से भरा हुआ है। What to do? क्या करें? Stop praying. क्या प्रार्थना करना बंद कर दे? Stop going to church. कलीसिया जाना बंद कर दे? Stop reading Bible. बाइबल पढ़ना बंद कर दे? Stop believing Jesus. यीशु मसीह पे विश्वास करना बंद कर दे? No. नहीं, Still continue. लगातार बने रहें। Still do what you're supposed to do. और जो आपको करना है वो लगातार आप करते रहें। I'll tell you another problem what he faced. और एक और समस्या मैं बताता हूँ जिसका उसने सामना किया।
Isaac come to another place, Genesis chapter 26 verses 17 to 20. और उत्पत्ति उसके 26 अध्याय उसके 17 से 20 वचन में जब हम देखते हैं, Isaac moved away to the Gerar. और इसहाक वहां से गरार को चला गया, There people came and arguing and disputing him. और तब वहां पर लोग दोबारा आके उससे झगड़ा करने लगे, People started to argue with him. उसके साथ वाद विवाद करने लगे, People will argue with you unnecessarily. और लोग बिना वजह आपसे झगड़े करने लगते हैं, No reason, but they will argue. और कोई कारण ही नहीं होगा लेकिन फिर भी वो आपसे लड़ेंगे, They will try to find fault in you. और वो आपके जीवन में कमियों को निकालने की कोशिश करेंगे। You have never done anything wrong, still they will find something wrong in you. आपने कभी कुछ गलत उनके विरोध में किया नहीं होगा लेकिन फिर भी आपके कामों में वो गलतियां ढूंढते रहते हैं। You never did wrong. आपने कभी गलत नहीं किया, But they will say they will find something wrong in you. लेकिन वो कहेंगे वो आप में कुछ ना कुछ कमी उन्होंने निकाली है। How many of you are listening to me? कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को? You know, I'm just leaving another 5 points later. I will tell you. और बाकी 5 बातों को मैं छोड़ रहा हूँ और बाद में आपको बताऊंगा। If people are arguing with you, dispute with you, shall we stop all the believing Jesus? और अगर लोग आपसे वाद विवाद कर रहे हैं या आपसे झगड़ रहे हैं तो क्या हम जो है यीशु मसीह पे विश्वास करना बंद कर दें? What is happening? Another thing with Isaac, you अब see. इसहाक के साथ एक और बात क्या हो रही है? He come to the another place called Sidna. There people hated him. और वो एक और जगह पे आए जिसका नाम सितना है, और वहां पे लोगों ने उससे डाह किया, Hating people around us. उससे विरोध किया उससे। How many people hate you? You think about. और कितने लोग आपसे नफरत करते हैं, सोच कर देखिए। One sister told me once, एक बार एक बहन ने इस प्रकार कहा, Pastor, my mother-in-law literally she hate me. और उसने कहा, पास्टर मेरी सास सचमुच मुझसे नफरत करती हैं। That is acceptable. All mother-in-law do the same. और वो मानने की बात है क्योंकि सारी सास ऐसा ही करते हैं, That is the universal problem. और ये जो है संपूर्ण संसार में ये समस्या है। Another sister told, my own mother hate me. और एक और बहन ने कहा, मेरी माँ मुझसे नफरत करती हैं। Many sisters they have told me, my husband hate me. और कई बहनों ने मुझसे कहा है, मेरे पति मुझसे नफरत My करते हैं, children hate me. मेरे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। Hatreds pull you down. और नफरत आपको नीचे खींच लेती है, Hatreds will not allow you to move further. और नफरत आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। When people hated him, जब लोग उससे नफरत करने लगे, he did not stop again. वो वहां पे रुका नहीं। And Isaac started to do another work. इसहाक ने एक और काम किया, He started to dig another well. एक और दूसरा कुआं खोदा, And he reached to the place called Rehoboth. और वो रहबोत को पहुंचा। Now, in that place, nobody came to argue, nobody came to dispute, nobody came to pull him down. He said, this is open space. Here God is going to bless us. और उसने वहां पे वो दूसरी जगह जब उसने गड्ढा खोदा, कुआं खोदा, तो वहां पर कोई झगड़ा करने नहीं आया, वहां पे कोई वाद विवाद करने नहीं आया, वहां पे कोई उससे नफरत करने नहीं आया, और वो एक खुली जगह थी। और उसने कहा, यहाँ पर परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, इसीलिए उसने वहां पे उस जगह का नाम रहबोत रखा। Beloved brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, young brothers, young sisters, जवान listen भाइयों, this. जवान बहनों, ध्यान से सुनो। This is so important. You need to remember. और ये बात बहुत ही जरूरी है, आपको इसे याद रखना है। When there is no problem, don't relax. और जब आपके जीवन में समस्या ही नहीं है, आप निश्चित ना हो। When there is no problem, never relax. और जब आपके जीवन में समस्या नहीं है, आराम मत करिए। When everything is settled, don't be happy. और जब सब कुछ ठीक चले तो खुश ना हो। When everything is okay, don't be satisfied और also. जब सारी बातें ठीक हो तो उस बात से तृप्त मत हो जाएं। Don't think that everything is going to be quiet. और ये मत सोचिए कि सब कुछ हमेशा शांति से चलेगा। Before 100-fold blessing, he has gone through something. और 100% आशीष, 100 गुना आशीष को पाने से पहले वो समस्याओं का उसने After सामना 100-fold किया। blessing, he gone through something. और 100 गुना
आशीष को पाने के बाद कुछ समस्याओं का सामना किया, But in every challenges, he was continuously doing what he's supposed to do. लेकिन हर एक चुनौती के वक्त में भी वो लगातार वही करता रहा जो उसे करना था। He never argued with anyone. उसने कभी किसी से वाद विवाद नहीं किया, He never fought with वो anyone. किसी से लड़ने नहीं गया, He never ever challenged anyone. और उसने किसी को चुनौती नहीं दी, He never disputed with anyone. और उसने किसी के साथ झगड़े नहीं किए। Even people tried to take his blessings. He just left it, no problem. यहाँ तक कि उसकी आशीष को लेने की लोगों ने कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसने ऐसे ही छोड़ दिया। Sometimes it is very hard when people betray us. कई बार जब लोग हमें धोखा दे तो बहुत ही कठिन होता है। One day I was telling to my friend like this. और एक दिन मैं अपने मित्र से इस प्रकार कह रहा था, The man who betrays me, I will never leave him. I will see him one day. और जिस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा उसे। We throw our words like this. हम कई बार अपने शब्दों को बोल देते हैं, Isaac never throw any words. लेकिन इसहाक ने कोई भी शब्द He नहीं बोले, never took revenge. और उसने कोई बदला नहीं लिया। He simply sit quietly. वो चुपचाप शांत बैठ गया, And he was doing what he's supposed to do. लेकिन जो उसे करना चाहिए था वो लगातार उन बातों को करता रहा। Hallelujah. हालेलुया। My beloved brothers and sisters मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, need to work more until you see the last stop and the real beginning. आपको शुरुआत में ही बहुत से कोशिश करनी है, कार्य करना है, जब तक कि आप उस अंत के बिंदु को ना देख लो। You think that this is the last stop. आप सोच रहे हो शायद ये आखिरी है, खत्म हो गया करके। That may be the beginning of another excellent life that what God has लेकिन kept जिस for जगह को you. आपका आखिरी अंतिम पड़ाव समझ रहे हैं, परमेश्वर ने शायद नई आशीषों के लिए उसे एक शुरुआत के रूप में रखा हुआ है। And then from there he went to the Beersheba place called Beersheba. और उसके बाद वहां से वो 26 के 23 में लिखा है वो बेरशेबा की ओर चला गया। When he reached Beersheba, और जब वो बेरशेबा को गया, the miracle took place. आश्चर्य कर्म होने लगा। What was the miracle? Do और you क्या know? आश्चर्य कर्म हुआ पता है? Genesis 26 verses 26 and 27. और उत्पत्ति 26 और 27 वचन में, One day King Abimelech came, और एक दिन राजा अबीमेलेक आया, and then written about another few other people. और उसके साथ कई लोगों के साथ, All other people came to Isaac, और वो सारे लोग इसहाक के पास आए and they told him, और उससे कहा, you open your Bible and see this. और आप सब देखें 26 अध्याय 27 वचन को उत्पत्ति Genesis में, 26:28. और उत्पत्ति 26 उसके 28 वचन में, They said, we have certainly seen that the Lord is with you. और उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Who are these people? कौन है ये लोग जो गरार से आए हैं? They are the one who show the friction. वही लोग थे जिन्होंने उससे झगड़े करे, These are the people who show the jealous. और यही लोग थे जो उससे डाह रखते थे, These are the people who tried to destroy और him. यही लोग थे जो उसका नाश करना These are चाहते the थे, people who argued with और him. यही लोग थे जो उसके साथ वाद विवाद कर रहे All थे। the people came together अब वो सारे लोग एक साथ आए and told और this, उससे कहा the Lord is with you. यहोवा तेरे साथ है। Somebody shout हालेलुया hallelujah. बोले। One day, all these people who tried to pull you down, who walk against you and show jealous, will come to you. एक दिन वो लोग जो आपसे डाह रखते हैं, आपसे जलते हैं, वो सब जो आपके आसपास आपके विरोध में कार्य करते हैं, वो देखने पाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। They will come to you, my brother. अब वो आपके पास आएंगे मेरे They भाई will मेरी come to बहन, you, my sister. वो आपके पास आएंगे मेरी बहन। The story did not end up there. और ये घटना यहाँ समाप्त नहीं होती। Genesis 26:29, they say like this, और उत्पत्ति 26:29 में इस प्रकार कहते हैं, that you will do us no harm since we have not touched you. जैसा हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है, Since we have not done nothing to you but good and have sent you away in peace, और तुमको कुशल क्षेम से विदा किया, please do the same with us. उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। They will come and talk to you. Please don't do
how I did for you. और वो आपसे आकर बोलेंगे कि जैसा मैंने आपके साथ किया वैसा आप मेरे साथ ना करें। We will do only good to you in now onwards. और अब से हम केवल भलाई ही कुशल ही आपके साथ करेंगे। And 29th verse, you read the last sentence. और 29 वचन जो 26 अध्याय 29 वचन के आखिरी भाग को जब हम देखते हैं Read everybody together what is written. और उसमें क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। What is the word? You are now blessed of the Lord. Can you read in Hindi what is written? Oh, it is not there in Hindi. I'm so sorry. You see the English word? It is written, thou art now the blessed of the Lord. और तुम यहोवा के द्वारा आशीषित होकर के वहां पे ऊपर के भाग में लिखा हुआ है। पढ़िए ना उसको। और उसके 28 वचन में लिखा है यहोवा की ओर से धन्य है। Hallelujah. हालेलुया। You are blessed. और यहोवा की ओर से धन्य है। People will come and tell you that you are blessed. लोग आकर उसे बोलेंगे तू यहोवा की ओर से धन्य है। Hallelujah. हालेलुया। The problem will continue. लेकिन समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। Problem will continue. समस्याएं हमेशा हमारे जीवनों में रहेंगी। Remain faithful. लेकिन आप विश्वास योग्य बने रहे। Remain faithful. आप विश्वास योग्य बने रहे। The three things will surely happen to you. और ये तीनों बातें आपके जीवन में जरूर होंगी। One day your enemy will come and peace be with you. और एक दिन आपके शत्रु आकर आपके साथ शांति को बनाएंगे। One day they will say that you are blessed. और एक दिन वो कहेंगे कि आप आशीषित हो। One day they will say that और एक दिन वो कहेंगे the Almighty God is with you, we have seen. और आप यहोवा तेरे साथ है और इस बात को हमने देखा है। Brother, sister, मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, it is not important that you say to somebody that the Lord is with me. ये महत्वपूर्ण नहीं कि यदि आप कहें कि परमेश्वर मेरे साथ है। It is someone have to say the true God is with this brother, this sister. That is the day your real blessing. और सच्ची आशीष तब है जब दूसरे आपको देखकर बोले कि इस भाई के साथ परमेश्वर है, इस बहन के साथ परमेश्वर है, इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर है। Somebody must tell you are blessed. कोई दूसरा अपने मुंह को खोलकर इस बात को बोले कि आप धन्य हैं। It is not you. आप नहीं। Amen. आमीन। How many of you understood this teaching today? कितने लोग आज इस शिक्षा को समझ पाए हैं? How many of you can tell that God is speaking to me? कितने लोग कह रहे हैं प्रभु ने आज मुझसे बात करी है? Hallelujah. हालेलुया। Give a round of applause to the Lord. और आइए तालियों की भेंट हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। Come on. और जोर से। So, what is your prayer now? आपकी प्रार्थना आज क्या है? You are going to pray. आप प्रार्थना करने जा रहे हैं Even anybody argue with me, I will not argue. कि प्रभु यदि कोई मुझसे झगड़ा करे तब भी मैं झगड़ा नहीं करूंगी। Even anybody shows jealous, I will not show jealous. अगर दूसरे मेरे प्रति डाह को या जलन को दिखाते हैं तो मैं उनको कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं Even दिखाऊंगी। anybody don't forgive you, I will forgive. अगर कोई मुझे क्षमा ना भी करे मैं उन्हें क्षमा करूंगी। I will not do all these things, but मैं ये सब नहीं करूंगी लेकिन that लेकिन नहीं आना है. Amen.